चलिए ना आगे वहाँ से चलिए चलिए बाद में बनाइएगा। दीपक गुप्ता के नॉमिनेशन में आया हूं। मैं सरजू गंजू, पूर्व मुखिया जोड़लिहा, हंटरगंज प्रखंड। तो दीपक गुप्ता का प्रत्याशी मतलब नाम क्या मतलब नामांकन में आया हूं। तो उससे क्या अपेक्षा रखते हैं और अगला पार्टी से उससे बेहतर क्या कर सकते हैं गुप्ता जी? देखिए, ये हमारे घर की बेटा है। हाँ। और झारखंड के आज तक चतरा में रिकॉर्ड रहा है कि कोई क्षेत्रीय लोकसभा के सांसद नहीं बने हैं। जयराम भाई इनको प्रत्याशी के रूप में घोषित किए हैं और ये चतरा से जीतेंगे और चतरा को तदबीर और तकदीर को बदलेंगे। तो जयराम महतो क्या इससे मतलब नियम नीति के बारे में क्या जागरूक कर रहे हैं या कैसे आप लोग देखते हैं कि बीजेपी के हो गया या जेएमएम हो गया, दोनों में क्या अंतर देखते हैं या जयराम महतो किस नजर से आप देखना चाहते हैं? देखिए, आज झारखंड बदले हुए 24 साल हो गया है और बीजेपी तो राष्ट्रीय पार्टी है। उतना बड़ा धाकड़ पार्टी हो करके सियार की तरह झारखंड में करा, काहे कि उनको हाथ में सब चीज है। कार्यपालिका भी है, ये न्यायपालिका भी है, विधायिका भी है, सब चीज है। सब चीज रहते हुए भी ये संविधान कहता है कि शक्ति को बंटवारा होना चाहिए। आज तक शक्ति को बंटवारा नहीं होता है। जो भी शक्ति को बंटवारा चीने गिने लोग आते हैं उन पर दमन और शोषण होता है। इस तरह से एक नई उभरता रोशनी के तरह छात्र संघ के अध्यक्ष जयराम दा आए हैं और ये उज्जवल भविष्य को तदबीर और तकदीर को बदलेंगे। और 1932 लेके आप क्या कहना चाहते हो? 1932 क्या? देखिए, मैं 1932 लेके कहना चाहता हूं कि आप सुने होंगे देहाती भाषा में कि देसा चाइल, कुला चाइल, बेदा चाइल, है ना। यहाँ देश पुरुष प्रधान देश भी है और वंशावली भी तैयार होता है उसी से। खेत और खतियान से ही जाति उसी से होता है, वंशावली उसी से होता है। लेकिन यहाँ जो है तो चीने ने लोग बाहरी आ जाते हैं और बाहरी का उचरिंग बैठता है ठाठ में और कहता है सौंसे बाजार हमरे है। तो झारखंडी क्या करेगा? अच्छा, 60-40 एक बार आंदोलन हुआ था, 60-40 क्या है? देखिए, 60-40 अच्छा चीज है। कहने का मतलब है कि आप कहावत में सुने होंगे कि मतलब बूढ़ा बुजुर्ग कहा था कि बेटा 4 हिस्सा 3 ई कैसे होगा। तो गांव लोगों से पूछा गया कि ऐ बूढ़ी बेटा मतलब ये सब बोल रहा है बूढ़ा कि बेटा 4 हिस्सा 3 कैसे बंटवारा होगा। तो बूढ़ी से पूछा गया, इसका जवाब आप दीजिए। बोला, हाँ बाबू, एक ओन है डोलिये तर से ले गेल, इसलिए बुढ़वा तर से बेटवा 3 घाते खाने के हिस्सा दहा और डोलिया तर से ले ओकरा का मिलते। और 60-40 के बारे में हम कुछ बताना चाहे, जैसे 100 की सीट है झारखंड में तो दे रहा है 60 गो दे रहा है झारखंड का और 40 दे रहा है बहरिया का। ऐसा क्यों देगा? क्योंकि हम लोग एक थाली में जैसे है रखा हुआ खाना, हम मेरा पेट भरवे नहीं किया, अगला क्यों हम दे, इसीलिए 90-10 किया गया। और 90-10 मतलब 90% मिलना चाहिए झारखंड का, 10% बहरिया का। और नहीं तो मेरा मूड खराब होगा तो 100 में 100 चाहिए, क्योंकि झारखंड मेरा है और सभी हम लोग का। मतलब बंटवारा होने का क्या मतलब हुआ? एक ही में था, इसीलिए जनसंख्या ज्यादा हुआ, इसीलिए बंटवारा होता है। इसी तरह भाई भाई में बंटवारा होता है। तो बड़ा भाई हम लोग का है बिहार और छोटा हम लोग है, तो उसमें बंटवारा हो गया तो आप लोग इसमें नहीं आ सकते, इसीलिए हम लोग का है। और जयराम महतो एक पढ़े लिखे मतलब है, नेतृत्व करेंगे जो झारखंड के। और एक बात बोलना चाहते हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है आज ने कल जरूर दहाड़ेगा, इसीलिए शिक्षा बहुत मस्ट है। अंगूठा छाप से कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।
सबसे पहले खतियानी जोहार रहेगा। और हम लोग चतरा आए हैं अभी, दीपक गुप्ता जो हम लोग का अभी प्रत्याशी लोकसभा के है, उसी का नाम चतरा लोकसभा। हाँ, चतरा लोकसभा। और इसी में हम लोग सभी को आए हैं। और भैया कुछ बोलेंगे उसके बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं भैया? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो बीजेपी और कांग्रेस है ना, वो सबके धूल चढ़ा देंगे हम लोग। आप लोग का इतना मतलब अनुभव कैसे उन लोग के पास तो पैसा अनुभव यही है, जब छात्र बोला है तब से राज सिंहासन डोला है। हाँ। इसी तरह जब तक हमारी बताइए छात्रों का इतना शोषण हो रहा है तो छात्र क्या करेगा आज तक? मतलब कैसे शोषण हो रहा है, थोड़ा विस्तार से बताइए। विस्तार से ही कि अभी तक 10 साल के बाद एक नौकरियां आती है, फिर भी झारखंड में 10 साल के बाद नौकरी आती है तो झारखंडी का नहीं आता है, वो प्रदेश का जाता है। 6 महीने पहले, साल भर पहले शिक्षक का बहाली आया, उसमें देखे कि चतरा में जो बहाली आया वो झारखंड का मत 1 पीस रहा, आज सब उत्तर प्रदेश का थे। ये हो गया। और लोकसभा और में एक अथी आता है कि जो बिहारी सभी कोई बना या बाहर का ही बना, झारखंड का आज तक चतरा का कोई प्रत्याशी नहीं बना। ये बहुत बड़ा ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किए। हम ये भी बता देना चाहता हूँ, जो अभी भाजपा प्रत्याशी है कालीचरण सिंह जी, वो भी बिहारी हैं, वो झारखंडी नहीं है। उनसे पूछिए खतियानी दिखाने के लिए, वो बिहार का खतियानी दिखाएंगे, झारखंड का खतियानी नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ केंद्रीय पार्टी सभी झारखंडियों को बुर्बक बनाने के काम कर रही है। एक जेबी केसेस वह पार्टी है जो यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार दिया है, वो दीपक गुप्ता दिया है। तो इसमें हम लोग का गांव-गांव में जाकर जागरूक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग क्या नीति मतलब बना रहे हैं या नियम हम लोग कैसे, और जयराम महतो की जो नीति है वो घर घर तक कैसे पहुंचेगा? देखिए, जयराम दा का जो आंदोलनकारी है, जो उनका विचर्ष है, वो हम लोग जन जन और घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बाहरी तो ठगा बार, लेकिन अब ठगने नहीं देंगे। और गांव देखिएगा, अगर अदर जाइएगा, शहर से बगल में अगर गांव होता है, देहात में जाइएगा तो पहले बुजुर्ग और दादी लोग से और चाची लोग से पूछिएगा तो प्योर पहले बीजेपी का भक्त थे। हाँ। पहले भक्त थे ना, लेकिन जब से 2 साल से जयराम दा आए हैं, वो जयराम दा का भक्त हो गए। सबसे पहला कि माटी की बात करते हैं, माटी का बात करते हैं। और ये हम लोग का अभी जो भी मतलब युवा का, जैसे हम लोग भी पढ़े लिखे हुए हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर है हम लोग भी है, और आज तक हम लोग का 2016 में निकला था, उसके बाद अभी तक वैकेंसी नहीं निकला। इसीलिए और जयराम महतो के एक अति कुछ देगा चाहे नहीं देगा, नियम नीति बना देगा। वो पैसा बांटेगा नहीं, नियम नीति बना देगा। और सभी जनता से आग्रह करना चाहते हैं कि सभी को देख लिए, अगला बार 2024 में जयराम महतो के देखना है। और 2024 बहुत अच्छा साल है और बदलाव का साल है, और जयराम महतो के सबको वोट दीजिए। और उसका पीछे जो भी खड़ा होता है उन लोग का आप लोग अपना सहयोग दीजिए। लोकसभा हो गया, अभी लोकसभा है और विधानसभा आने वाला है, और विधानसभा में सबको चढ़ बढ़ के लेंगे, मतलब चढ़ बढ़ के भाग लेंगे और सभी को समर्थन कीजिएगा। और आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? इधर आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं जयराम महतो के बारे में? बोलिए, इसमें कोई नहीं। अच्छा बोलिए जी, क्या दिक्कत है? आप क्यों काम छोड़ के आए हैं? जयराम महतो के समर्थक क्यों कर रहे हैं? जयराम जी के समर्थक यही कर रहे हैं कि ये हर गरीब को देखेंगे और जन जन तक पहुंच जाएंगे ना, और सिंचाई की सुविधा करेंगे, और आपको शिक्षा की सुविधा करेंगे, और पानी का सुविधा करेंगे, और रोड का भी सुविधा करेंगे। एक व्यक्ति को कभी नहीं माने छोड़ेंगे, माने एकदम A to Z से पूरा कर देंगे ना, मतलब जमीन से जुड़े, जमीन से एकदम आपको शिक्षा तक से पानी तक, और उसके विषय में कोई चीज का कमी नहीं रहेगा। यही कहना है। और उनसे हर व्यक्ति छोट से बड़ तक माने उम्र लग वोट देने वाले हैं, और जो भी वो बोलते हैं वो हम लोग के दिमाग में समझ में आता है। समझ में आता है। और ये प्योर देहाती आदमी है, और हम लोग के लायक आदमी है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम भूपेंद्र यादव है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? ग्राम बनवार के रहने वाले हैं। ठीक है, लावालंग प्रखंड पड़ता है। ठीक, आपसे बात करके अच्छा लगा। आप कोई बोलना चाहते हैं? आइए। सबसे पहला चीज तो हम जयराम दादा जो आपका चैनल को जोहार। ठीक है, हम यही कहना चाहेंगे, देखिए जयराम दादा आज 2-3 साल से जो अपना सभा कर रहे हैं, झारखंड को जगाने का काम कर रहे हैं। हमको मेरा हिसाब से लगता है कि आज तक किसी ने ऐसा माहौल या किसी ने ऐसा नहीं किया कि झारखंड
झारखंड के युवा के दिलों में रग रग में बसने का काम किया है जयराम दादा ने। और जयराम दादा का एक संकल्प है कि झारखंड में बदलाव, झारखंड में बदलाव एकदम जरूरी हो। क्या है कि यहाँ पे जिस तरह से झारखंड 24 सालों से चलता आ रहा है, यहाँ पे झारखंड एकदम, झारखंड पूरा खत्म होने, झारखंड के लोगों को मात्र एक फैक्ट्री, कहने का मतलब है कि एक यहाँ के लोगों को सिर्फ मजदूर का फैक्ट्री बनाया गया है झारखंड के लोगों को। इसके अलावा झारखंडी को कुछ आज तक नहीं मिला है। या तो नौकरी का यहाँ पे, या तो नौकरी का बात हो, या तो विधायक सांसद, यहाँ कुछ भी बात किया जाए तो सब यहाँ बाहरी, जितना भी हो सब बाहरी का कब्जा हो। जयराम दादा का हम लोग इसीलिए समर्थन करते हैं कि जयराम महतो ना बाहरी ना भीतरी का बात करते हैं। जयराम महतो बस बात करते हैं कि यहाँ का जो झारखंडी है, सबसे पहले कि जो कहने का मतलब है कि झारखंड के अलावा दूसरे राज्य में, झारखंड से ही बाहर सामने बड़े भाई जैसे बिहार है, बिहार में आज 1932 चलता है। उसी हिसाब से जब बिहार को बांट के झारखंड बना दिया गया तो जो बड़े भाई का हिस्सा जो मिला उसमें वो कहे नहीं रहेगा, छोटे भाई का हिस्सा जो झारखंड मिला आज वो झारखंड में कहे अपना हक रहेगा। पता ही नहीं चलता है कौन झारखंडी है या कौन बाहरी है या उड़ीसा का है या बंगाल का, कोई पता नहीं चलता। सबका बराबर अधिकार, सबका बराबर है। उसका मतलब हम लोग का अलग होने का कारण ही क्या हुआ का, उसके साथ साथे में रहते यही बात देखिए, अलग होने मतलब उसी चलते ना, जो बिरसा मुंडा ये सब लड़े हैं इसी चलते ना लड़े कि हम लोग का अधिकार मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, झारखंड को अलग बनाने के लिए, अलग राज्य बनाने के लिए झारखंड के लोगों ने बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत बलिदान भी दिए हैं, ठीक है ना। इसका बाद झारखंड ऐसे गिफ्ट में किसी को नहीं मिला है, झारखंड एक संघर्ष के साथ लड़ाई लड़के मिला है। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि जयराम महतो की आज सपोर्ट करने की जरूरत है। आज जयराम दादा झारखंड के हित में बात करते हैं। कुछ नहीं, सबसे पहला चीज कि झारखंड में अगर जयराम दादा का सरकार बनता है तो झारखंड में, झारखंड की सबसे पहला चीज है 1932 लागू होगा, झारखंड की स्थानीय नीति लागू होगा। इससे ये फायदा होगा कि जो झारखंड के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, चाहे कोई भी चीज हो, सबसे पहले झारखंड का आदमी उसमें अधिकार होना चाहिए, अधिकार होगा सबसे पहले झारखंड को। इसीलिए हम कहते हैं कि जयराम दादा को सबको आज सपोर्ट करने की जरूरत है और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और जयराम दादा को सपोर्ट करें। इसीलिए आज हम लोग उनके समर्थन में आए हैं। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा। आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम मुनेश कुमार गंजू, लातेहार डिस्ट्रिक्ट से, बारियातू प्रखंड, ग्राम चेटुआग में। ठीक है, आपसे बात करके अच्छी लगी, धन्यवाद। और कोई बात करना सभी को झारखंडी जोहार। और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी झारखंडी हैं, जो जयराम दादा के आने के बाद सारे झारखंडी जाग चुके हैं। जाग चुके इसलिए हैं कि पहले जो है बीजेपी की सरकार थी और यहाँ पे कोयला, अबरख, बालू जो बिका वो तो बिका ही, इस पर पूरा मतलब देश जो है से यहाँ से जा रहा है। और झारखंड के लोग गरीब हैं, गरीब होते भी जा रहे हैं। यहाँ का जंगल, जमीन सारे लूटा जा रहा है समझिए कि। और सब कुछ बिकने के बाद भी जब झारखंड का विकास ना हो पाया तो हम समझते हैं या फिर सारे झारखंडी समझते हैं कि अब बालू पर भी जो है सो लूटपाट स्टार्ट हो गया, उस पर भी टैक्स लग गया। आम मनो झारखंडी को आसपास के मनो नदी के किनारे हैं उन लोग को भी बालू उठाने में भी बहुत दिक्कत होती है, जो कि पहला ऐसा नहीं था। जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो कोई भी कहीं भी बालू उठा करके अपना घर बनाती थी, अपना काम ले लेता था। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि अब बालू का समस्या इतना बढ़ गया है कि झारखंड का बालू यूपी, बिहार, बंगाल और मतलब दिल्ली सारे जगह भेजा जा रहा है। लेकिन यहाँ के मूल निवासी को मनो बालू उठाने पर लोग मनो रोक लगा रहे हैं। और यहाँ के जो पदाधिकारी जो हैं वो ट्रैक्टर से उठाने वाले को मतलब कि उसको केस में फंसा देते हैं, ट्रैक्टर को जब्त कर लेते हैं। लेकिन यही बालू मनो ट्रकों में भर करके यूपी, बिहार, बंगाल भेजा जा रहा है। इसके लिए प्रशासन मतलब आंख बंद करके देख रही है।
ये हम लोग को सोचने का विषय है। और टाइगर जयराम महतो जो है, जो झारखंडियों को जगाने का काम किए कि अपना अधिकार को, हक को लड़ के लेंगे और इसको जन जन तक पहुंचाना है कि टाइगर जयराम महतो को जीतने के बाद ये सब जो है नियम लगेगा कि 1932 जो लागू होगा तो झारखंडी को मतलब पूरा आरक्षण मिलेगा। जो 70-75% कम से कम आरक्षण हम लोग को मिलना चाहिए। और बाकी में 25% 10% की ऐसा नीति होगा कि अगर जो 100 में 90 झारखंडी होंगे तो 10 बाहरी एंट्री होंगे। जो सारे जगह नियम है वो यहाँ भी लागू होना चाहिए। ये इतने ही कह के आप अपना वाणी को विराम देते। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हंटरगंज के रहने वाले हैं। नाम का हुआ? अमरेश प्रसाद। ठीक है, धन्यवाद। जेबी किसेस के बारे में यही कहना चाहते थे। जेबी किसेस का फुल फॉर्म झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति, और नया नाम चेंज हुआ JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। तो झारखंड के बारे में यही कहना चाहते हैं जयराम दादा के विचार विमर्श। तो झारखंड में कोई सीमा नहीं है, मतलब सीमा का रेखा कहीं नहीं है, बाउंड्री नहीं मरा। जैसे कि आप कुछ लगाइएगा तो घेरा लगाइएगा, सब्जी कुछ लगाइएगा तो कैप्चर कीजिएगा, तो कैप्चर नहीं है। एक झारखंड ऐसा राज्य है जो कैप्चर नहीं है, जो कि बाहरी बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। रहने के वाला है? मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, लातेहार डिस्ट्रिक्ट, जयराम चिटवाग प्रखंड बारी है। तू उधर जयराम महतो के मतलब घर घर जानता है कि जयराम महतो कौन है, क्यों आना चाह रहा है, राजनीति में क्यों आएगा, राजनीति में आएगा तो क्या काम करेगा, आप लोग जानते हैं? जयराम महतो का जब दुख दर्द है, दुख दर्द सुनते हुए हम लोग के बहुत अफसोस होता है कि हमारे झारखंड में अन्याय देखते हुए वो आए, न नेता न विधायक बनने के लिए सपना था उसको। जब झारखंड में अन्याय देखे तब एक नया पार्टी बनाया जेबी केसेस। हर राज्य में शोषण नहीं है, लेकिन झारखंड में एक ऐसा शोषण है जो अंग्रेज जब थे तो सेंटी एक्ट लगा गए उनकी आदिवासी की जमीन आदिवासी ही ले सकता है, तो अदर नहीं ले सकता है। तो यही वो अपना जो विचार है उसका, तो बहुत अच्छा विचार है कि झारखंडियों का अपना हक, अधिकार, अपना माटी का बात करते हैं। जब हमारे हथियारे नहीं तो जानवर कैसे मारिएगा? इसीलिए जयराम महतो इसीलिए उन्हें सपोर्ट करना है, ठीक ना? इसीलिए 1932 खतियान लागू करेगा तो बिहारी की नौकरी कम हो जाएगा, आरक्षण कम हो जाएगी, तो झारखंड का आरक्षण बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, झारखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसीलिए सभी पानी वाला लड़ता है, सभी युवाओं को, सभी झारखंडियों से हमको कहना चाहिए कि हम लोग 24 साल अन्याय देखे, अब एक बार जयराम महतो का देखे मौका, एक बार सुनहरा मौका है, एक बार ये मौका को नहीं भूलना है। देखिए अभी मतदान होगा नीति से, बिजली सड़क और घर से नहीं होगा। ठीक, बिजली पुरखुटा 20 साल लागत गिर जाएगा, और जब नीति एक बार आ जाएगा ना तो युवाओं को, आने वाला पीढ़ी का भविष्य बनेगा हमारे झारखंडियों का। ठीक जी, इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। छोटा छोटा करे ला लंबा कर दो, काट के फिर से चालू वहां से ना तो। जोहार सभी दर्शकों को, मेरा नमस्कार, जय झारखंड, जोहार झारखंड। मेरा नाम हजारी कुमार भोक्ता हुआ। कहाँ के रहने वाले? अभी लाहौल का रहने वाला है। तो आप यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? मुख्य उद्देश्य है कि जयराम महतो से हमको बहुत पहले से लगाव, जब से भाषण सुने उनका यूट्यूब चैनल में, तब से हमको लगाव हो गया है। और जो भी हम लोग के राज्य में जो शोषण हो रहा है और खतियानी जो 1932 को लेकर चले हैं वो विशेष में, और जो हम लोग का स्थानीय नीति नियम जो नहीं बना है अभी तक, 24 साल अलग बोले झारखंड हो गया है और अभी तक बना नहीं है, उससे हम जयराम महतो इस बात को उठाएं और उनका बात सुनकर हम लोग अपना। तो आप पढ़े लिखे जैसा लग रहे हैं, तो एक अभी बहुत अच्छा मुद्दा चल रहा है कि जैसे एक भी वैकेंसी
नहीं क्लियर हो पा रहा है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए झारखंड में जो जब तक नियम नीति नहीं बनेगा तब तक यही स्थिति रहेगा और वो चलता रहेगा ये चीज। इसको बदलने के लिए आप क्या मतलब बदलने के लिए जब तक जितना शिक्षित युवा लोग जब है हाँ। वो लोग जब तक अपना हक अधिकार के लिए जयराम महतो के साथ नहीं देंगे हाँ। तब तक कोई भी पार्टी आएगा जाएगा, बाहरी भीतरी सब होगा, लेकिन नियम नीति नहीं बनेगा तब तक यही स्थिति रहेगा। अच्छा, बहुत पार्टी मतलब बीजेपी हो गया, जेएमएम पास पैसा है और हम लोग का भी जेबी केसेस या उसका पास पैसा अरे नहीं। पैसा कोड़ी बाहर में जाए, जनता जितना है समर्थक है, युवा छात्र जो है ना हाँ। सब युवा को युवा जितना जागरूक हो गया है, हाँ। पैसा कोड़ी अपने जगह रहेगा। सबसे पहले नियम नीति और इसके लिए आएंगे भाई लड़के लोग हाँ। और जिताएंगे, चंदा के माध्यम से जीतेंगे ये सब। तो आप लोग के गांव तरफ जयराम महतो के लिए जयराम महतो तो गाँव तरफ जयराम महतो के लिए यहाँ पर फर्स्ट बार 27 अगस्त को आए थे ना, हाँ 27 को आया था ना, हाँ तब से बवाल मचैले है। ना हर व्यक्ति का, बच्चा छोटा बड़ा सबका मुंह में जयराम ही है। इसीलिए सभी को जगाइए और विकास जग रहे जा रहे यहाँ पे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बोलते हैं कि सभी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्या जो है RSP ब्लॉग सब्सक्राइब कर ले और सुने, और सभी को जयराम महतो का जो भाषण जो भी है सुनाइए और जानिए, जानकार होइए और शोषण से बचिए और जल जंगल जमीन जानवर का बचाइए। हम लोग का धन दौलत यही है और स्थानीय नीति के लिए जयराम के साथ आना पड़ेगा, चाहे जो भी पार्टी में अभी चल रहा है और जो पार्टी अभी आए हैं जेबी केसेस JL के नाम से अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो सब लोग का स्वागत है। आइए जुड़िए और अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जोहार।